Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today is our topic Geology. The science which deals with the physical structure and substances of the earth, their history and the processes which act on them is known as the geology. The geological feature of a district, the geological feature of a planetary body. The importance of geology in civil engineering may briefly as follow. First one, geology provides a systematic knowledge of construction material, its occurrence, composition, durability and other property. जो जियोलॉजी है वो आपको एक सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करती है किसके बारे में, जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसके ओकरेंस कहाँ से वो आया, कंपोजिशन कैसे है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है एंड अदर प्रॉपर्टीज. एग्जाम्पल ऑफ सच कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज बिल्डिंग स्टोन. एग्जाम्पल के तौर पर हम बिल्डिंग स्टोन को लेके चलते हैं. रोड मेटल, क्ले, लाइम स्टोन एंड लेटेराइट. The knowledge of the geological work of natural agencies such as water, wind, ice and earthquake help in planning and carrying out major civil engineering work. For example, the knowledge of erosion, transportation and deposition help greatly in solving the expensive problem of river control, coastal and the soil conversion. ठीक है, क्या कहते हैं कि अगर आपको जियोलॉजिकल वर्क का नॉलेज है, जो जियोलॉजी है वो आपको क्या करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है. कौन सा जियोलॉजिकल वर्क, कैसे, जैसे जो नेचुरल एजेंसी होती है हमारे पास, मान लो वाटर है, विंड है, आइस है या फिर अर्थक्वेक है. ठीक है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग करने में सिविल इंजीनियरिंग वर्क है, जो किस प्रकार से उसकी प्लानिंग होती है, कैसे वो काम करेगा, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है अगर आपको इन सब का नॉलेज है तो. ग्राउंड वाटर इज़ द वाटर विच ऑकर इन द सबसर्फेस रॉक. The knowledge about its quality and depth of occurrence is required in connection with water supply, irrigation and execution and many other civil engineering work. ठीक है, जैसे ग्राउंड वाटर है तो कहाँ पर है वो, रॉक, चट्टान, नीचे सब सरफेस में है. अगर आपको उसकी क्वांटिटी का या फिर आपको उसकी डेप्थ का नॉलेज होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप वाटर सप्लाई कहाँ पर कितनी होनी है या फिर इरिगेशन पर्पज़ के लिए कितना वाटर होगा. तो कुछ बहुत सारे ऐसे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर आप जो वाटर से रिलेटेड है आसानी से वो काम कर पाओगे अगर आपको जियोलॉजी का आपको नॉलेज है, यानी ग्राउंड वाटर का आपको नॉलेज है. तो ये बताएगा कौन, जियोलॉजी. The foundation problem of dam, bridge and building are directly concerned with the geology of the area where they are to be built. In these work, drilling is commonly undertaken to explore the ground condition. Geology help greatly in interpreting the drilling data. ठीक है, जो जैसे फाउंडेशन प्रॉब्लम होती है डैम में, ब्रिज में, बिल्डिंग में, वो किससे, वो जियोलॉजी से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं. अगर आपको एरिया का नॉलेज है, आपको सोइल प्रॉपर्टी पता, आपको रॉक फाउंडेशन का पता, देन यू कैन ईजिली बिल्ड एनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट देयर. In tunneling, construction, road, canal, dock, and in determining the stability of cuts and slope, the knowledge about the nature and the structure of rock is very necessary. Before starting a major engineering project at a place, a detailed geological report which is accompanied by geological map and section is prepared. Such a report helps in planning and the constructing the project. कहते हैं कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जियोलॉजिकल डिटेल की एक जो डिटेल है, एक जियोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वो आपको जियोलॉजिकल मैप या सेक्शन से मिल जाएगी, वो तैयार की जाती है और आपको प्लानिंग करने में और कंस्ट्रक्शन करने में उस प्रोजेक्ट को काफ़ी हेल्प मिलती है. तो जियोलॉजिकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जियोलॉजी, जिसकी स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अर्थ पर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसको बनाने के लिए आपको अर्थ की स्टडी, अर्थ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. वो आपको कहाँ से मिलेगा, जियोलॉजी से.